जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक ऐसी माता के भक्त की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, बहुत ही निर्बल थी, जिसका इस संसार में कोई नहीं था। उसने कैसे अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाया, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये कहानी दिल्ली की एक असहाय महिला की कहानी है। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उसके 2 बच्चे थे। उसके पति का देहांत हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि वह पहले से ही बहुत गरीब थी और अब तो उसका पति भी नहीं रहा। अब वह क्या करती, दिन भर इधर उधर झाड़ू पोछा करके अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कभी रोटी खाती, कभी नहीं खाती, कभी खाना मिलता और कभी नहीं मिलता। जिस दिन वह काम करती उस दिन भोजन करने का इंतजाम हो जाता था, लेकिन जिस दिन भोजन नहीं करती थी उस दिन उसे भोजन तक नहीं मिलता था। और महंगाई का दौर था, कोई भी उसे भोजन करने के लिए नहीं देते। इस संसार में कोई भी उसे भोजन करने के लिए नहीं देता। एक दिन उसे एक माता का मंदिर दिखाई पड़ा। उसने निश्चय किया कि आज वो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करेगी। लेकिन जब वो मंदिर गई तो वह बहुत ही गंदी थी। उसके वस्त्र बहुत ही ज़्यादा गंदे थे और वह देखने में एकदम भिखारी जैसी लग रही थी। तभी उस मंदिर में किसी ने भी उसे प्रवेश नहीं करने दिया। वह बहुत दुखी होकर मंदिर के बाहर बैठ गई और वहीं पर रोने लगी। जोर जोर से रोने की आवाज़ जब उसकी माता ने सुनी तो वह एक बूढ़ी माई का रूप बनाकर आई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ पुत्री। तब उसने जवाब दिया कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपनी जीवनचर्या को पार लगाऊं। मैं जब काम करती तो भोजन का इंतजाम हो जाता और जिस दिन मैं काम नहीं करती उस दिन मुझे और मेरे बच्चे को भूखा ही रहना पड़ता है। तब भी माता इतना सुनकर उसके लिए एक सुंदर थाली में भोजन लेकर आ गई और बोली, कहाँ हैं आपके बच्चे। वह बच्चे को लेने चली गई और वह माता जब तक भोजन रखकर चली गई, उस दिन तीनों ने भरपेट भोजन किया और फिर उसे कुछ पैसे भी मिल गए जिनसे वह वस्त्र खरीद लाई। उसने नहा धोकर पूजा की माता की और उन वस्त्रों को धारण करके फिर से वह मंदिर आई और माता के दर्शन किए। उसने निश्चय किया कि अब वह हर रोज़ माता के मंदिर आएगी। 40 दिन ही बीते थे। 40 दिन लगातार यदि कोई भी पूजा लगातार करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। 40 दिन लगातार जब वह पूजा पाठ करके जाती, वहीं मंदिर में उसे भोजन का भी इंतजाम हो जाता। कोई ना कोई वहाँ भंडारा करता, भोजन प्रसाद उसे खाने के लिए मिल जाता। उसने धीरे धीरे अपने बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया और मंदिर में ही वह सेवा करने लगी। धीरे धीरे वह बहुत ही धनवान हो गई। उसके घर मकान हो गया, बच्चे पढ़ाई करने जाने लगे। बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हो गए और एक दिन एक बेटा उसका सरकारी सर्विस में चला गया तो माता की उस पर असीम कृपा हो गई। 40 दिन लगातार ही उसने जो पूजा पाठ और निस्वार्थ भाव से माता की सेवा की, जिससे उसका सारा संसार ही बदल गया। माता बहुत सच्ची हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी अगर आप सच्चे मन से माता के दरबार में जाते हैं, उनसे पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आप अपने चरणों में ही सदा मुझे रखें और अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह की प्रार्थना आप हर रोज़ करते हैं तो उनकी असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ आप अपने जीवन के लक्ष्य में सफल होते हैं। आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं जो आप चाहते हैं। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है अगर आप लगातार और निस्वार्थ भाव से सच्चे मन से माता की सेवा करते हैं, सच्चे भक्त हैं उनके, तो
आपकी हर इच्छा और आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जैसे माता ने उन बूढ़ी माई की सुनी, ऐसे ही अपने भक्तों की माता सुनती हैं। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं देख सकती हैं। और अब वो बूढ़ी माई अच्छे से अपने घर परिवार में सुखी से रह रहे हैं। उनका बेटा भी बहुत ज़्यादा सुखी है, सक्सेस है और आज एक सक्सेस लाइफ जी रहे हैं। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। जय माता दी। माता आप पर भी कृपा करेंगे अगर आप सच्चे मन से उनकी पूजा और आराधना करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। समस्याएं तो कभी आती हैं और कभी जाती हैं, कभी कम और कभी ज़्यादा। विषम परिस्थितियों में भी आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको विश्वास रखना चाहिए कि आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, ऐसा मन में विश्वास रखें और चमत्कार देखिए, आपका सब कुछ पूर्ण होगा। जय माता की।